जीवन के इस सफ़र में जीत और हार लगी रहती है। कभी कभी थोड़े से प्रयास में भी हमको जीत मिल जाती है और कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी हमको हार मिलती है। लेकिन जीवन में जीत मिले या हार मिले, दोनों ही हमें फ़ायदा देकर जाती हैं। जीत हमें खुशी देकर जाती है तो वहीं हार हमको एक नया सबक सिखाकर जाती है। लेकिन जो इंसान असफल होकर भी बार बार प्रयास करता है और उस प्रयास को करना नहीं छोड़ता है, वो एक दिन जरूर सफल होता है। और आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सफल बिजनेस वूमेन हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल किया और आज उनका पूरे देश में नाम है। आज हमको कहीं भी जाना होता है, हम कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम उन्हीं को ही याद करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने अपने खुद के प्रयासों से खुद को एक सफल बिजनेस वूमेन बनाया, जिन पर आज हम सबको गर्व है। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं आपको कौन है वो जिन्होंने अपने आप को खुद सफल बनाया और पूरे देश में अपना नाम किया और आज हम सबको उन पर गर्व है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं YJ पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक ऐसी सफल महिला की कहानी जिन्होंने अपने दम पे अपना एक नया बिजनेस शुरू किया और वो उस बिजनेस को चलाने में सफल रही और आज उनका पूरे देश में नाम है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अक्सर हम कहीं ना कहीं घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन जब भी हम कहीं भी घूमने का प्लान बनाते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ हम रुकेंगे कहाँ, वहाँ हम घूमेंगे कैसे। ये सारी चीज़ें हमको बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के लिए हम नए हैं। हमको तो कुछ भी नहीं पता कि वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, वहाँ के कैसे लोग हैं, वहाँ का क्या ट्रैवल एक्सपेंस है, हमको कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। तब उस समय आप क्या करते हो, अपना मोबाइल उठाते हो, लैपटॉप उठाते हो और उसमें आप सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो। और तब कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सोल्यूशन में मिलता है यात्रा.com। आप सब ने किया होगा, आप सब ने ये नाम सुना होगा। सो यात्रा.com में जब आप जाते हो, अपनी डेस्टिनेशन डालते हो, तो वो वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वहाँ पर आपको कौन सा होटल मिल सकता है, आप वहाँ किस कन्वेंस के थ्रू जा सकते हो, वो सारे सोल्यूशन आपको दे देता है। मतलब अब हमारी ट्रैवलिंग भी बहुत ईजी कर दी यात्रा.com ने। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यात्रा.com की को फाउंडर और CEO सबीना चोपड़ा की। सबीना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी कंपनियों में काम किया और अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत उन्होंने जापान एयरलाइंस में मैनेजर के तौर पे 10 साल तक काम करके किया। इसके बाद उन्होंने एयर कनाडा में ऑपरेशंस के तौर पे काम किया और फिर उसके बाद ई-बुकर्स में हेड ऑफ सेल्स के तौर पे भी उन्होंने काम किया। एक लंबे समय तक नौकरी का अनुभव लेने के बाद सन 2006 में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस करने की सोची और तब उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर, अनीस अमीन और ध्रुव संगी के साथ मिलकर उन्होंने यात्रा.com की शुरुआत किया। इस कंपनी को शुरू करने का उनका मकसद सिर्फ एक ही था, ताकि लोगों को जो अभी तक कहीं भी घूमने जाते हैं उनको टिकट बुक कराने से लेकर, होटल में जाने से लेकर, वहाँ खाने पीने, घूमने फिरने, इन सब चीज़ों की जो परेशानी उनको फेस करनी पड़ती वो ना करनी पड़े। वो सारी चीज़ें उनको एक ही जगह मिल जाए ताकि उनको अलग अलग ना भटकना पड़े। उस पर्पज़ से उन्होंने ये कंपनी शुरू की यात्रा.com, जहाँ पर आपको टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग और आपका ट्रैवल बुकिंग, ये सारी सुविधाएं आपको इसमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। शुरुआती दौर में सबीना को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर हम बात करें सन 2006 की तो उस समय हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन चलाना इतना मुश्किल था
कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं था कि वो कैसे अपनी कंपनी को सफल बनाएं। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग इस कंपनी को ऑफलाइन चलाएंगे। शुरुआती दौर में ये काफ़ी टाइम तक ऑफलाइन चली। इसके साथ साथ उनके पास परिवार की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं। तो इन सब चीज़ों को सामना करते हुए उन्होंने अपनी इस कंपनी में मेहनत करती रहीं। उन्होंने कभी हार नहीं माना और वो उनके प्रयास को अपने जारी रखती रहीं और अंत में वो सफल रहीं। अब अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। ये आए दिन अपना एक घूमने का प्लान करते रहते थे, और जब ये कहीं ना कहीं ट्रेवल करने जाते थे तो उस टाइम पे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने एक अपना ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचा जिससे कि घूमने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी स्टोरियाँ आपके पास लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना।